जुआरी सबसे पहले विवेक खोता है, फिर धन। युधिष्ठिर और राजा नल सबसे बड़ी मिसाल। आज हम महाभारत से एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जिसमें जुए ने उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की मति का हरण कर लिया। उसने सारा विवेक खो दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, जुआरी पहले विवेक खोता है, फिर धन। किसी की सलाह नहीं मानता, होता है सबसे बड़ा आशावादी। युधिष्ठिर और राजा नल सबसे बड़ी मिसाल। आज हम महाभारत से एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जिसमें जुए ने उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की मति का हरण कर लिया। उसने सारा विवेक खो दिया, किसी की बात नहीं मानी और सब कुछ लुटाकर वनवासी का जीवन बिताने पर मजबूर हो गया। आप समझ ही गए होंगे कि हम महाराज युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं। वह इतने सत्यनिष्ठ और गुणवान व्यक्ति थे कि उन्हें धर्मराज कहा जाता था। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो कुछ कहते थे वह प्रमाण होता था। लेकिन जुए ने उनका सारा विवेक नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मैं जुए को सबसे बड़ा दुर्गुण कहता हूँ। श्रीमद् भागवत में भी कलयुग ने अपने रहने के जो स्थान बताए हैं उनमें वह स्थान भी शामिल है जहाँ जुआ खेला जाता है। अकेले युधिष्ठिर ही नहीं, पुराणों में राजा नल की कथा भी मिलती है, जिन्होंने जुए में सब कुछ हार कर बहुत विपन्नता में जीवन बिताया। पहले हम धर्मराज युधिष्ठिर की बात करते हैं। जब वह इंद्रप्रस्थ के राजा बने तो उन्होंने सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें दिग्विजय कर सभी राजाओं को अपने अधीन करना था। उनके चारों भाइयों भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अलग अलग चारों दिशाओं में जाकर सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें अधीन कर लिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सारे राजा उनके लिए बहुमूल्य उपहार लेकर आए। आयोजन में उपस्थित दुर्योधन को युधिष्ठिर की समृद्धि और प्रभाव देखकर बहुत जलन हुई। वो तो पहले से ही पांडवों से द्वेष रखता था। उनकी संपन्नता देखकर वह ईर्ष्या से और जल गया। उसने अपनी पीड़ा अपने मामा शकुनि को बताई। शकुनि ने उसे सलाह दी कि युधिष्ठिर को धृत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। शकुनि को पासे फेंकने में बेईमानी करना आता था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से खेलकर पांडवों का सब कुछ जीत लूँगा, लेकिन इसके लिए राजा धृतराज की आज्ञा जरूरी थी। पहले तो धृतराज इसके लिए सहमत नहीं हुए, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगा। धृतराज को पुत्र से बहुत मोह था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। धृतराज के महामंत्री और सौतेले भाई महात्मा विदुर ने उसे जुए के दोष बताते हुए उससे यह अनुमति वापस लेने का बहुत आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माने और विदुर को ही युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए जाने की आज्ञा दी। विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन की सब योजना बताते हुए कहा कि धृत शकुनि पासे फेंकने में छल करना जानता है, तुम जुआ खेलने से मना कर दो। उस समय का नियम था कि जुआ खेलने और युद्ध करने की चुनौती दिए जाने पर कोई क्षत्रिय इनकार कर दे तो इसे उसकी कायरता मानी जाती थी। इसके अलावा उसके ताऊ जी यानी धृतराज की भी आज्ञा होने के कारण युधिष्ठिर को जुआ खेलना ही पड़ा। दुर्योधन की तरफ से शकुनि ने पासे फेंके। शकुनि ने पासों को इस तरह से किया हुआ था कि दुर्योधन जितनी संख्या मांगता था पासे उतनी ही संख्या बताते थे। युधिष्ठिर एक बात एक एक वस्तुएं हारने लगे। उन्होंने सारा राज्य और धन संपदा हार दी, फिर अपने चारों भाइयों को और फिर स्वयं को दांव पर लगाकर हार दिया। देखिए कि जुआरी का विवेक किस तरह उसका साथ छोड़ देता है। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया
उन्हें पता था कि कोई भी दांव वह जीत ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्नी को दांव पर लगा दिया और उसे हार बैठे। विदुर जी ने फिर एक बार इस तरह के खेल का विरोध किया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। दुर्योधन ने उनका भरी सभा में अपमान किया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के चीर का हरण करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण की अदृश्य कृपा से वह इसमें सफल नहीं हुआ। इस घटना से धृतराष्ट्र डर गया। इसके अलावा भीमसेन और अर्जुन ने जो शपथ ली, उनके कारण वह भय से काँप उठा। लिहाजा उसने वरदान के रूप में पांडवों को उनका सारा राजपाट और धन संपत्ति लौटा दी और वापस इंद्रप्रस्थ जाने को कहा। जब पांडव वापस लौट रहे थे, तब दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र को पांडवों को वापस बुलाकर उन्हें फिर से जुआ खेलने के लिए राजी कर लिया। धृतराष्ट्र के दूत मार्ग में युधिष्ठिर से मिले और उन्हें धृतराष्ट्र की आज्ञा सुनाई। युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी के साथ वापस धृतराष्ट्र की सभा में लौट आए। यहाँ दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की है। युधिष्ठिर को पता था कि खेल बेईमानी से खेला जा रहा है और वह कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनका विवेक इस तरह से खो गया कि वह फिर से जुआ खेलने को राजी हो गए। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि जुआरी बहुत आशावादी होता है। उसे लगता है कि अगला दाव वह जीत ही जाएगा। विवेक खो जाने और जीत की झूठी आशा के कारण युधिष्ठिर ने यह शर्त मान ली कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास रहना होगा। अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा होने से पहले यदि उनका पता चल गया तो उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। युधिष्ठिर की सारी बुद्धिमत्ता और विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया। हुआ वही जो होना था। शकुनी के छल के कारण वह यह बाजी भी हार गए। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। इस तरह जुए के कारण पांडवों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। आखिर महाविनाशकारी महाभारत में विजय पाकर ही पांडवों को उनका राज वापस मिल सका। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।